तो अब हम बात करेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में। यहाँ पर इस आइकन को ढूंढे। यूआई के हिसाब से ये किसी जगह भी हो सकता है। राइट नाउ 2025 में ये यहाँ पर है। उसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज जस्ट सिंपली टाइप क्लिक टी ऑन द कीबोर्ड। तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। कहीं भी जाकर क्लिक करें तो आपको ऐसे ये नज़र आएगा कर्सर ब्लिंक होता हुआ। और यहाँ पे मैं टाइप कर रही हूँ टाइपोग्राफी। तो जो भी आप लिखेंगे वो यूँ पे टाइप हो जाएगा। अगर आपने इसको एडिट करना है तो आप क्लिक करें किसी एरिया को, उसको बैक स्पेस करके नॉर्मल एडिटिंग की तरह आप इसको टाइप कर सकते हैं। अब जब ये हमने इंटर कर लिया है तो आपने देखना है कि ये एक एरिया अपीयर होगा। अगर मैंने ये टेक्स्ट लेयर की बजाय कोई और लेयर सेलेक्ट की हुई है तो यहाँ पर वो नहीं होगा। अगर ये टेक्स्ट लेयर है तो यहाँ टाइपोग्राफी का पूरा एक सेक्शन अपीयर होगा। उसके अंदर सबसे ऊपर हमारे पास इंटर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटर का 12 साइज टेक्स्ट इस यूज़ होता है। ये इंटर 12 साइज रेगुलर टेक्स्ट। लेकिन अगर आप ने कोई पहले टाइपिंग किसी और फ़ॉन्ट की सेटिंग के साथ की हुई है तो वो उस हिसाब से नेक्स्ट फ़ॉन्ट मतलब उसी को बरकरार रखते हुए आगे लेके चलेगा। तो डोंट वरी अगर आप यहाँ पे कुछ और चीज़ देख रहे हैं, मे बी यू हैव एक्सपेरिमेंटेड समथिंग, तो बस जाना है यहाँ से। और यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो और उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसके अलावा आप लोग यहाँ पे कुछ टाइप भी कर सकते हो। मैं लिख रही हूँ रोबोटो। रोबोटो के अंदर सादा रोबोटो मैंने सिलेक्ट कर लिया और ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, मतलब अप्लाई हो गया। तो उसके अलावा दोबारा मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ फिल्टर्स हैं कि ये मुझे गूगल के फ़ॉन्ट्स दिखा रहा है नीचे। गूगल फ़ॉन्ट्स प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, उसके ऊपर जो फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं वो सारे यहाँ पे फिग्मा में अवेलेबल हैं। और आपने अगर देखना है सारे फ़ॉन्ट्स को, यानी जो आपके सिस्टम में हैं और जो चीज़ें गूगल की तरफ से प्रोवाइडेड हैं, और ऑनेस्टली यही 2 बड़े फ़िल्टर हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ़ इस फ़ाइल के अंदर जो मैंने फ़ॉन्ट यूज़ किए हैं, इस फ़ाइल के अंदर वो देखें, तो ये यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आपने सिर्फ़ पॉपुलर फ़ॉन्ट्स देखने हैं तो आप ये देख लें। अ, इंटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ले फेयर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये कुछ फ़ॉन्ट्स जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं उसने यहाँ पे शो कर दिए हैं। अच्छा, वेरिएबल फ़ॉन्ट्स है, इसकी डिटेल में हम थोड़ी देर बाद जाएँगे। इंस्टॉल्ड बाय यू का मतलब है कि सिस्टम के अंदर आपने जो से फ़ॉन्ट इंस्टॉल किए हुए हैं आप वो देख लें। अभी मैं गूगल फ़ॉन्ट ही रखना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया। अच्छा, अब मैंने बात की इंस्टॉल करने की। तो फिग्मा में गूगल के जो फ़ॉन्ट्स हैं वो सिस्टम, मतलब वो आप फिग्मा में यहाँ सर्च करके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्टिल अगर किसी वजह से आप कोई फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है। ये प्लेटफॉर्म है हमारे पास fonts.google.com। तो आप खाली सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट्स तो वो आपको वहाँ पे ले जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये मैंने फ़िल्टर ओपन कर लिए हैं। यहाँ पे अगर आपको किसी फ़ॉन्ट का नाम पता है तो आप उसको सर्च कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता, आप सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि मैं फ़ॉन्ट में मुझे चाहिए कोई अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो आप यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आपको ये रिव्यू है तो आई एम टेस्टिंग, ये मैंने लिखा हुआ है, टेस्टिंग टाइपोग्राफी हेयर। तो ये मैंने एक जुमला लिखा है। मैं देखना चाहती हूँ ये हर एक चीज़ में मतलब सॉरी हर एक इसमें कैसा लग रहा है फॉन्ट में। तो ऐसा है कि यहाँ से मैं उसका साइज़ छोटा करूँगी। मैं चाह रही हूँ 14 साइज़ में देखूँ, क्योंकि 14, 16 या 18 एक नॉर्मल बॉडी साइज़ होता है डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा फ़ॉन्ट है। तो मैं ऐसा देखना चाह रही हूँ जो तकरीबन 14 पे विजिबल हो। अच्छा, उसके बाद मैं इंग्लिश में देखना चाह रही हूँ। यहाँ पे मैं इंग्लिश लिखूँगी। अच्छा, राइटिंग सिस्टम में इंग्लिश का मुझे नहीं याद नाम। एनीवेज लेट्स इग्नोर दिस। अच्छा, उसके बाद लैंग्वेज पे इंग्लिश आ सकता है, इंग्लिश, ताकि वो यहाँ पे अरबिक और उर्दू वाले मुझे ना दिखाए। अगला फ़िल्टर है मेरे पास फीलिंग। तो अगर मैं कोई ऐसी ऐप बना रही हूँ जिसके अंदर मैं चाहती हूँ कि काम सी लुक हो, तो मैं वो
या फिर बिजनेस लुक हो, तो वो आप फ़िल्टर अप्लाई कर लेंगे। आई थिंक ये काम वाली मैं चाहूँगी। अच्छा, इसको मैं बंद कर रही हूँ ताकि आप देखें कि अगला फ़िल्टर क्या है। अपीयरेंस है, मैं किस किस्म की चाहती हूँ, आई डोंट वांट टू थिंक मच अबाउट इट, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। कैलीग्राफी में मैं जौन-सा है भी नहीं, इसको भी नहीं टच करना चाहती, बट फील फ्री टू अप्लाई दीज़ फ़िल्टर्स। सेरिफ नहीं चाहती, मैं sans सेरिफ चाहती हूँ। एक वीडियो मैं नीचे अटैच कर दूँगी टाइपोग्राफी की मज़ीद डिटेल्स देखने के लिए। तो sans सेरिफ ज़्यादा रीडेबल होते हैं और मुझे ज्योमेट्रिक, ग्रोटेस्क और ह्यूमनिस्ट ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ज्योमेट्रिक अभी के लिए अप्लाई किया है। और वेरिएबल्स का फ़िल्टर वही जो मैंने वहाँ पे आपको दिखाया है कि वेरिएबल फ़ॉन्ट्स जिनसे हैं हम बाद में देखेंगे, तो वो अगर आप यहाँ से अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और किसी सीज़न से रिलेटेड फ़िल्टर आपको चाहिए तो वो अप्लाई कर लें। अब यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ़ स्टाइल्स हैं, तो आपको जब भी कोई यूआई के लिए अपने प्रोजेक्ट यूआई के प्रोजेक्ट के लिए फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है, तो आपको चाहिए कि यहाँ से एटलीस्ट जिसके 5 स्टाइल्स हों, आप वो ज़रूर लेकर आओ। तो मैं अभी के लिए वैसे टू बी ऑन सेफ साइड 7 पे क्लिक कर रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे ये रिज़ल्ट दिखा रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लेक्सेंट के कुछ वर्ज़न हैं, आउटफिट है। तो अब मैं इसमें से इंस्ट्रूमेंट शान को सिलेक्ट कर रही हूँ, बल्कि फिग ट्री को कर लेते हैं। नहीं, डीएम सांस को, सॉरी। ये मैंने कर लिया। अब ये मुझे जितने फ़िल्टर्स मैंने लगाए हैं, वो भी दिखा रहा है, और अगर किसी और कैटेगरी में ये फ़ॉल करता है तो भी, क्योंकि नॉन न्यू ग्रोटेस्क मैंने अप्लाई नहीं किया था, पर ये दिखा रहा है ये इस कैटेगरी में भी फ़ॉल करता है। तो अभी मैं यहाँ पे जो जुमला लिखा हुआ था उसका प्रीव्यू देख रही हूँ। 48 साइज़ में ये मुझे दिखा रहा है, मैं इसको छोटा कर लूँगी 14 साइज़ में। और मुझे ये दिखा रहा है कि आपके पास कितने साइज़ेज़ में ये अवेलेबल है। ये तो 100 से लेकर ब्लैक 900 तक है, और इसमें इटैलिक वर्ज़न भी हैं, और उसके अलावा ये डिफरेंट साइज़ेज़ में भी मुझे दिखा रहा है। तो मैं अगर अब इसको डाउनलोड करना चाहती हूँ तो मैं गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करूँगी और मुझे इस नए पेज पे ले आएगा। मैं ये पहले एक्सपेरिमेंट कर रही थी, तो एक और अर्बनिस्ट पड़ा है, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। डीएम सांस ये आ गया। तो आपने जाके इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से डाउनलोड कर लो या यहाँ से डाउनलोड कर लो, योर चॉइस। ये डाउनलोड करना स्टार्ट करेंगे तो ये डाउनलोड हो गया। अब मैं अपने जा रही हूँ डाउनलोड्स पे। ये डीएम सांस यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। इस ज़िपर का मतलब है कि ये इसको मैंने एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट ऑल पे बिल्कुल यहीं डाउनलोड्स में कर रही हूँ, तो ये यहाँ पे हो गया। अब इस वाले फ़ोल्डर की, मतलब ये एक्सट्रैक्टेड फ़ोल्डर है, ये ज़िप वाले की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे डिलीट कर रही हूँ टू अवॉइड कन्फ्यूजन। डीएम सांस को मैंने ओपन किया, तो इसके अंदर कुछ फाइल्स हैं। यहाँ पर ये फाइल है मेरे पास एक, इसको नाम पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा ये क्या कह रहा है डीएम सांस इटैलिक वेरिएबल फ़ॉन्ट्स और डीएम सांस जस्ट वेरिएबल फ़ॉन्ट्स। तो इसके प्रीव्यू मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, लेकिन आपने ये रीड बी वाली फाइल में लाइसेंस है वो देखना है। गूगल फॉन्ट्स फ्री हैं, लेकिन स्टिल जो चीज़ फ्री होती है उसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आप इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप इनको आगे सेल नहीं कर सकते। तो आप लाइसेंसेस एक दफ़ा ज़रूर देखा करें, इवन अगर कोई चीज़ फ्री अवेलेबल है आपको। तो अभी कुछ चीज़ें सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए फ्री होती हैं, तो आप इसमें पढ़ लेंगे। अच्छा, ये ये ओएफएल फाइल है। इसके ऑनेस्टली गिव इट अ रीड, इसको नोटपैड में ओपन करें और देखेंगे क्या है, लेकिन इसके अंदर अ, जो चीज़ें मेरी समझ में है वो ये हैं कि इसका मतलब होता है कि ये पर्सनल यूज़ के लिए और कमर्शियल यूज़ के लिए फ्री है। और इसको मतलब आप स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हो, इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और या एक्चुअली दैट्स ऑल आई रिमेम्बर। लेकिन ये भी लाइसेंस से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इसके बाद एक फोल्डर है, इसके अंदर ये जो सारे फॉन्ट्स मैं वहाँ पे दिखा रही थी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, फॉन्ट। दो वर्ड है, एक है टाइप फेस और एक होता है फॉन्ट। फॉन्ट होता है एक स्पेसिफिक स्टाइल किसी भी टाइप फेस का। इसका मतलब है कि टाइप फेस क्या हुआ, सेट ऑफ डिज़ाइन कैरेक्टर्स, उसके अंदर सारे लेटर्स, नंबर, पंक्चुएशंस आ जाते हैं। जैसे वहां से मैंने सिलेक्ट किया था रोबोटो, या फिर इंटर सिलेक्टेड था, तो फ़ॉन्ट कौन-सा है, वो क्या हो गया, रोबोटो का 12 साइज़ में रेगुलर वर्ज़न, ठीक है? तो अब ये आप देख लो कि यहाँ पे इसने
फ़ॉन्ट्स अवेलेबल है, एक-एक मतलब डीएम सांस 18 पिक्सल में वो ब्लैक, ठीक है? सबसे ज़्यादा जो वेट में ज़्यादा होता है उस साइज़ में। तो ये देखो ये सारी है, इसने इनका कोई काफ़ी से 36 साइज़ेज़ में भी अवेलेबल है। तो इसमें से अगर आपने कोई स्पेसिफिक साइज़ इंस्टॉल करना है तो वो कर लो, नहीं तो नॉर्मल भी ये इतने इस एरिया में अवेलेबल है, जो कि रीसाइज़ करके आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगी, वो इंडिविजुअल करने की बजाय मैं ये जो फाइल्स हैं ये दोनों इंस्टॉल करूँगी। तो पहले मैं एक में इटैलिक है, दूसरी वाले को क्लिक करके यहाँ से इसको इंस्टॉल कर रही हूँ। चूँकि मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मुझसे पूछ रहा है, इसको रिप्लेस कर देती हूँ मैं। हो गया। अब यहाँ से मैंने इसको बंद किया। जब मैं यहाँ जा गई हूँ तो यहाँ मुझे बता रहा है डीएम सांस जो है ना वो डाउनलोड हुआ है। मैं इसकी एक कॉपी बना रही हूँ। ऑल्ट प्रेस करके मैं दूसरी एक कॉपी बना ली। यहाँ पे मैंने अब लिखा डीएम सांस। ये मुझे बता रहा है कि ये नया है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब इधर से ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये सारे वेट उसके नज़र आ रहे हैं जो अभी मैंने इंस्टॉल किए हैं, ठीक है? अगर आप इंस्टॉल करेंगे डीएम सांस तो आपको ये इटैलिक का सेक्शन नज़र नहीं आएगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा और सेम इसी तरह क्लिक करके इसको इंस्टॉल करेंगे, तब वो आपको ये वाला वेट दिखाएगा इटैलिक। तो या इस तरह से आप जाके इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ॉन्ट्स को। अच्छा, गूगल पे मैंने गूगल फ़ॉन्ट्स का बताया कि वो फ्री है। उसके अलावा भी कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। हम जाते हैं अडोबी पे। तो fonts.adobe.com, इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म के फ़ॉन्ट्स हैं, लेकिन ये पेड हैं, ये फ्री नहीं है। इसका मतलब है कि एक आपके पास अडोबी की सब्सक्रिप्शन हो या आप यहाँ से कोई सिलेक्ट करके उसको बाय कर सकते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अ, तीसरी चीज़ है हमारे पास यहाँ पर माय फ़ॉन्ट्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि व्हाई वी आर मेंशनिंग ये फ्री और पेड। देखो ये कोई भी अब मैंने यहाँ पे सॉरी ओपन कर लिया, खोल लिया। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, आप इस पे कैटेगरीज भी अप्लाई कर सकते हो कि आपको कैसा चाहिए। तो लाइक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन की जगह है, लेकिन इधर ध्यान से देखें कि ये एक फैमिली पैक है, यानी आप इसको सारा बाय करो तो ये 51 यूएसडी का है। लेकिन अगर आप एक एक स्टाइल यानी कि इसका पतला होना या ये मोटा होना, ये एक एक फॉन्ट स्टाइल अगर करोगे तो हर एक इतने इतने साइज में पड़ रहा है। तो ये एक नॉर्मल साइज फॉन्ट है। अगर आप यहाँ से कोई स्पेसिफिक अप्लाई करो तो दे कैन गो अप टू अ फ्यू थाउजेंड डॉलर्स। तो या इट्स योर चॉइस कि आप इसको कोई पेड वर्जन यूज करना चाहते हो, अगर बजट है तो ऑफ कोर्स। लेकिन अगर नहीं है तो यू ऑलवेज हैव सम ऑप्शंस, लॉट ऑफ ऑप्शंस एक्चुअली इन गूगल फॉन्ट्स। उसके अलावा ये, हाँ बस ये प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास। उसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं, फील फ्री टू लुक फॉर देम। तो उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे हमने मेंशन किया है सैरिफ और sans सेरिफ्स को। तो अभी मैं बस उस पे ज़रा सी टच बेस दूंगी, बाकी आपको एक डिटेल वीडियो नीचे अटैच मिलेगी इस वीडियो के साथ। तो यहाँ पे ये मेरे पास फॉन्ट है और ये बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल जैसे स्ट्रेट लाइंस ऐसे करके, इसकी कोई किनारे कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करूँ तो आपको कुछ ऐसे ऐसे फॉन्ट्स भी मिलेंगे जिसमें ऐसे किनारे पे ये एजेस हैं। मुख्तलिफ तरह की स्टाइलिंग होगी डिपेंडिंग के आपके कौन से एरा का किस टाइम पीरियड में बना हुआ फ़ॉन्ट चूज़ करते हैं, टाइपफेस चूज़ करते हैं। तो ये जोन-सा है ये हमारा सेरिफ है और ये sans सेरिफ है। जब आप शुरू में अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट करें। फिर जब आप अच्छी इंस्पिरेशंस देखना शुरू कर दें तो आपको काफ़ी सारे पेयर हुए हुए भी मिलेंगे जिसमें ये दोनों इकट्ठे यूज़ हुए हुए होते हैं, या फिर सिर्फ इसको यूज़ करके भी बहुत अच्छे डिज़ाइन हुए हुए मिलेंगे। तो बस शुरू में इसको थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे कैसा यूज़ होता है, कहाँ नहीं यूज़ होता है, इसकी कुछ लिमिटेशंस है इस सारे फ़ॉन्ट्स की। तो लुक फॉर दीज इन द स्टार्ट। और उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपने जब फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है तो गूगल फ़ॉन्ट्स को, मतलब यू डोंट हैव टू फील बैड अबाउट चूज़िंग फ्रॉम गूगल फ़ॉन्ट्स। गूगल फ़ॉन्ट्स जो उनसे हैं वो ज़्यादा इजीली आपकी वेबसाइट्स के साथ जो है ना इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। तो ऐसा है कि जब आप पहली बात तो ये कि ये हमने सेरिफ वगैरह चूज़ किए कि हमारे यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो, रीडेबिलिटी अच्छी हो कंपेयर टू दीज या हैंड रिटन फ़ॉन्ट्स।
लेकिन अगर हम वो जो कस्टम फ़ॉन्ट्स हैं, उनको अपनी वेबसाइट्स में, अपने प्लेटफ़ॉर्म्स में इंटीग्रेट करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर करते हैं सिस्टम में डाउनलोड होने के लिए, क्योंकि वो लैपटॉप के या आपकी डिवाइस के नेटिव फ़ॉन्ट्स नहीं होते। तो आपका जो पेज है लोड हो रहा हो, तो उसपे ज़्यादा टाइम लगता है। स्पेशली अगर आपने उसके अंदर बड़ी फाइल्स या मल्टीपल फ़ॉन्ट्स यूज़ किए हुए हैं, तो इवेंचुअली इससे यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होता है। तो ऑल्सो इन अ लॉन्ग रन आपकी एसईओ जो एक अलग फील्ड है, वो भी इम्पैक्ट होती है इस तरह से। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि जब वो कस्टम फ़ॉन्ट्स जो से हैं वो लोड हो रहे होते हैं, आप किसी वेबसाइट को सर्च किया, आप उसको ओपन कर रहे हैं, तो जितनी देर में नया फ़ॉन्ट वो जो आपने अप्लाई किया है वो लोड नहीं होता, उतनी देर में ब्राउज़र का जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है, वो लोड हो जाता है। और उससे क्या प्रॉब्लम होता है कि वो एक्सपीरियंस ख़राब होता है कि वो पहले एक अजीब-सा फ़ॉन्ट दिखाएगा और उसके बाद उसके ऊपर अ, दूसरा कस्टम फ़ॉन्ट जब पूरी हो जाएगा ना लोड वेबसाइट, तो वो अप्लाई होगा। तो इसलिए don't experiment a lot while you are choosing the fonts. That's the best step, but इस पे शुरू में नहीं करें, eventually when you will figure out the solutions and yeah, around these problems, so feel free to experiment.